बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम पढ़ते समय आपके मन में जो भी सवाल आएंगे, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी। उससे पहले ऊपर लिखी 3 वाक्यों में पढ़ रही हूँ, इन्हें अच्छी तरह से सुनना। राम आ रहा है, वह रोज स्कूल जाता है, उसे सभी प्यार करते हैं। ये 3 वाक्य बहुत ही व्यवस्थित है। राम आ रहा है, वह रोज स्कूल जाता है, उससे सभी प्यार करते हैं। अगर इन 3 वाक्यों को मैं अलग तरीके से पढ़ूंगी तो कैसा लगेगा? राम आ रहा है, राम रोज स्कूल जाता है, उसे सभी, राम को सभी प्यार करते हैं। अगर मैं बार बार राम का शब्द प्रयोग में लाऊंगी तो ये जरूर अटपटा लगेगा। राम के जगह पर वह, राम के जगह पर उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे ये राम शब्द संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्दों के बदले में वाक्यों में जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रथम वाक्य में संज्ञा शब्द राम आया था, दूसरे वाक्य में संज्ञा शब्द राम के बदले वह आया हुआ है, तीसरे वाक्य में संज्ञा शब्द राम के बदले में उससे आया हुआ है। तो वाक्यों को व्यवस्थित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम हमेशा संज्ञा शब्दों के बदले में ही आता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजीवाचक। इन सारे 6 प्रकार के सर्वनाम को मैं अच्छी तरह से विस्तार से समझाती हूँ। प्रथम में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष नर या नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण इन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। जो कहता है, जो सुनता है या अन्य किसी के बारे में कहते हैं, इन तीनों जगह पर पुरुषवाचक सर्वनाम आते हैं। उत्तम पुरुष में एकवचन में, बहुवचन में हम, मध्यम पुरुष तू, तुम, ये दोनों एकवचन में, आप बहुवचन में। आप एकवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में भी हो सकता है। आप आइए, आप लोग आइए। अन्य पुरुष, अन्य या जिसके बारे में बात कही जाए, वह, वे, एकवचन बहुवचन, यह, ये, एकवचन बहुवचन। हम यहाँ और किसी के बारे में बात कर रहे हैं। निश्चयवाचक, जिस सर्वनाम के पास या दूर किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, ये, वह, वे। यहाँ पे किससे कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, ये यहाँ पे निश्चित रूप से हम जान पा रहे हैं। अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम पूछेंगे कौन आ रहा है ना, कोई आ रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में हमें पता ही नहीं है। आंख में कुछ गिरा है, आंख में क्या गिरा है, रेत या मिट्टी, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आंख में कुछ गिरा है। यहाँ पे कुछ जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। मेज पर कुछ रखा है, मेज पर क्या रखे हमें पता नहीं है, तो मेज पर कुछ रखा है, ये कुछ जो है यहाँ पे सर्वनाम शब्द ही है। प्रश्नवाचक, हम सुबह से शाम तक बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि कौन, क्या, कौन सा, ये सब प्रश्नवाचक। कौन प्राणी के लिए, तुम क्या पढ़ते हो वस्तु के लिए, कौन सा प्राणी और दोनों वस्तु के लिए। कौन सा लड़का है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, ये वस्तु के लिए। कौन सा लड़का, ये प्राणी के लिए प्रयोग होता है। संबंधवाचक, जिस सर्वनाम से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से पारस्परिक संबंध, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कैसे पारस्परिक संबंध है, जैसे कि जो करेगा सो भरेगा, जैसे ही करोगे वैसे ही पाओगे, जैसे वैसे जो सो, जो जागता है वह पाता है, जो इंसान जागता है वह कुछ ना कुछ पाता है, मतलब उसके परिश्रम का फल मिलता है। जो बोएगा सो काटेगा, जैसे आप बोओगे वैसे काटोगे, जिससे पूछो वह दुखी है, जिससे वह, दोनों में पारस्परिक संबंध है। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध होता है उसे निजवाचक होता है। आप ही, अपने आप, खुद, स्वयं, जैसे इंग्लिश में हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मैं आप ही जाऊंगा, यह काम तुम अपने आप करो, तुम अपने आप करो, मतलब तुम यहाँ पे हम आप जिसके साथ बात करें वो अपने आप करो जैसे कहते हैं, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। वह आप ही बकता जा रहा है, खुद ही वो अपने आप ही बकता ही जा रहा है। तुम पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप, डू इट योर सेल्फ, खुद। ये जो योर सेल्फ है ये एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है या सर्वनाम है। तुम खुद जाओ, आप स्वयं यही चाहते थे। आप खुद मतलब अपने आप, आप स्वयं मतलब अपने आप। ये मैंने 6 तरह के सर्वनाम के बारे में विस्तार से बता दिया। अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।